Hi everyone, how are you doing? Hope you all are doing fine. This is Jaspreet Rasin and I'm going to talk to you about some important things and some other aspects related to our career, our studies, our timetable and preparation for the exam and so on. So guys, in this very first video lecture, I would like to give you some information. That will be very relevant information actually. So the whole story of this video lecture will definitely move around you and around your career and our plan, our forthcoming plan and program, right? So before we go for anything, I would like to share with you some important things which you need to understand. You know, we all are under lockdowns. That's why I have made this video lecture. You know, very limited resources because of lockdowns. You know, we all are in limitations. We have to follow every rule and regulation. We can't go beyond it. Despite all things, despite all difficulties, I have made this. So, in my belief, well, there is will, there is way. But in this video lecture, we'll talk in Hindi as well as in English, bilingual, because I think you will feel comfortable and may understand easily and comfort smoothly. That's why I think I had better speak to you in Hindi. तो प्यारे स्टूडेंट्स, आज जो हमारे बातचीत का सिलसिला है वो हमारे बिल्कुल करियर और के इर्द गिर्द ही है, और कुछ अन्य पहलू भी हैं जिससे हम लोग अपनी बातचीत के दरमियान देखेंगे। आज एक ऐसा मौका है डिजिटल माध्यम से आपसे जुड़ने का, आपसे रूबरू होने का, और एक आगे के स्ट्रेटजी, आगे के प्लान तैयार करने का एक मौका मिला है। तो आज हम लोग इन्हीं पहलुओं के इर्द गिर्द बात करेंगे। इन्हीं पहलुओं से संबंधित हम लोग एक विश्लेषण करेंगे। तो दोस्तों, ये तो फैक्ट है कि अभी हम लोग एक बहुत बड़े महामारी यानी कोरोना संकट से जूझ रहे हैं। पूरा विश्व जूझ रहा है, पूरा विश्व तबाह है, और हर जगह पूरी मानव जाति किसी न किसी रूप में बुरी तरह अफेक्टेड है। और हम तमाम लोग भी अफेक्टेड हैं, चाहे आप हो, मैं हूँ या कोई भी हो, दुनिया के जो जहाँ हैं सभी लोग अफेक्टेड हैं। जीवन थमसी गई है, ज़िंदगी थमसी गई है, लोगों की सारे क्रियाकलाप बंद हो रखे हैं। एक जो जोश लोगों का ठंडा पड़ गया है, सुस्ती आ गई लोगों को, आलसीपन आ गया है। लोग अनिश्चितताओं में जीना शुरू कर दिया है, और अभी सारी नकारात्मकताओं से हम लोग घिर चुके हैं पूरी तरह से। तो ऐसी स्थिति में, और चूँकि ये ड्यूरेशन बहुत लंबा चल रहा है, अभी भी सारी अनिश्चितताएं बनी हुई है, तो कुछ भी कहना मुश्किल है। तो क्या हमें ऐसी स्थिति से हमें किस तरह से जूझना है, या अपने आप को किस तरह से बदलाव लाना है? क्योंकि बदलाव तो पूरा संसार में हो रहा दिख रहा है, हर जगह परिवर्तन हो रहे हैं, और ये जो परिवर्तन दिख रहा है, हुआ है, बिल्कुल आमूलचूल परिवर्तन है, बिल्कुल रेडिकल चेंजेस जिसको आप कहते हो, वो हुए हैं। तेज़ी से बदलाव हुआ है विश्व में हर जगह, चाहे हमारे जीवन शैली हो, खान पान हो, या कुछ भी हो, सामाजिक तानावान हो, कुछ भी हो, दुनिया की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं
तमाम तरह की एक्टिविटीज़ में एक अलग तरह का बदलाव हो गया। तो ये तो एक अलग बात है। अब हमें इस बदलाव को में किस तरह से एडजस्ट करना है, अपने आप को समायोजित होना है, कैसे अपने एक्टिविटीज़ को, कैसे सारे तरह के कार्यों को, अपने जीवन से संबंधित बातों को या बदलाव को स्वीकार करके अपने जितने तरह के कार्य क्रियाकलाप हैं उसको किस तरह से जोड़ना है, उसके साथ, उस बदलाव के साथ कैसे जोड़ना है और फिर अपने ज़िंदगी की रफ्तार को गति देनी है। तो इन्हीं तमाम बातों या पहलुओं की ओर हम लोग आज बात करेंगे, खुलकर बात करेंगे। तो सबसे पहली बात है कि दोस्तों कि इस बदलाव को हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये समय की एक ज़रूरत है, वक्त की ज़रूरत है। दिस इज़ रियली नीड ऑफ आवर, इट हैव बिकम द नेसेसिटी ऑफ टाइम, दैट्स व्हाई वी मस्ट एक्सेप्ट दिस चेंज। तो यही बात है। तो हमारी जो पहले की क्रियाकलाप थी, क्रियाकलाप का मतलब मेरा सीधा इशारा हमारे तैयारियों से है, हमारी पढ़ाई लिखाई से है, अध्ययन अध्यापन से है। शिक्षक, स्टूडेंट, टीचर, टॉट जो भी है, जिनका जो मुख्य ध्येय है, जो मुख्य धर्म है पढ़ाई लिखाई, उन चीज़ों को कैसे हमें इस बदलाव के साथ जोड़ना है, कैसे एक नई शुरुआत करनी है। तो यही बात सबसे पहली बात है और इम्पोर्टेंट बात भी है। तो तमाम पहलुओं को ध्यान रखते हुए, तमाम चीज़ों को ध्यान रखते हुए, और सबसे बड़ी बात है कि ये जो निराशाओं में हम लोगों ने जीना शुरू कर दिया है, और ख़ासकर आप सभी स्टूडेंट्स, तो आपके जोश में मैं एक होश भरना चाहता हूँ इस बातचीत से। तो तैयारी हमें कैसे करनी है अब नए तरीके से? तो तैयारी के लिए हमें सबसे पहले तो डिजिटल जो एजुकेशन है या ऑनलाइन स्टडी की जो पद्धति है, इस पद्धति को अपनानी पड़ेगी, इस प्लेटफॉर्म को अपनाना पड़ेगा, इस प्लेटफॉर्म पे, इस मंच पे आना पड़ेगा हमें, क्योंकि ये ज़रूरी भी है और मजबूरी भी है, दोनों। तो कैसे? तो मैं सारी बातें बता दूंगा और कैसे करना है, किन किन पहलुओं को ध्यान रखना है, किन किन बातों को ध्यान रखनी है और किन किन बातों से हमें सावधान और सजग रहना है। चलिए, तो मैं पहले ये बता दूं कि अब हमें पूरी तरह से इस मंच पे आना पड़ेगा, ऑनलाइन के तरीका को अपनाना पड़ेगा। जब तक समय चेंज नहीं होता, समय में बदलाव नहीं आता है, हम लोग उस पहले जैसे तरीके पर आएंगे, और कब आएंगे ये कहना अभी फ़िलहाल मुश्किल है। तो चलिए, सबसे पहले मैं अपने प्रोग्राम के बारे में बता देता हूँ। जो आप तमाम स्टूडेंट ऑनलाइन जुड़ोगे, जो क्लास लोगे, तो किस तरह से हम लोग करेंगे, क्या हमारा प्लान रहेगा, क्या प्रोग्राम रहेगा। तो सबसे पहली बात मैं बता दूं, ये हमारा प्रोग्राम है। प्रोग्राम ये प्रोग्राम ग्रामर for 11th and 12th, 11th and 12th। ये क्लास 11वीं और 12वीं के लिए ग्रामर की बात रहेगी। इसमें जो भी टॉपिक्स हैं, जो भी सेक्शंस हैं, उन तमाम
टॉपिक्स को, उन सारे सेक्शंस को हमें पढ़ना है, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड, बिल्कुल सिलेबस के अनुसार। इसमें कॉम्प्रिहेंशन हो, प्रेसिस हो, भी जिन भी तमाम चीज़ों की हमें ज़रूरत है, जैसा हम ऑफलाइन में पढ़ाई कर रहे थे उसी तरह से हमें इसमें भी करना है। इसलिए ज़्यादा बताने की आवश्यकता है नहीं, सारे उसी तरह से क्वेश्चन होंगे, मैं पढ़ा दूंगा पहले, फिर बेसिक लेवल से ही पढ़ाऊंगा। क्योंकि बेसिक लेवल से इसलिए कि इतने दिनों के बाद हो सकता है बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने पढ़ा रखी है, हो सकता है आप लोगों को विस्मरण हो गया होगा, या जो नए छात्र भी जुड़ना चाहेंगे तो उनके लिए भी एक नई शुरुआत हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि जो अभी बिहार बोर्ड के 10वीं की रिजल्ट यानी मैट्रिक बोर्ड का जो रिजल्ट अभी आने वाला है, तो जो बच्चे 11वीं में जाएंगे तो उनके लिए तो और भी ज़्यादा यूज़फुल होगा, उनके लिए तो और भी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि उन्हें नए क्लास में आना है और नई शुरुआत करनी है। तो उन तमाम बच्चों के लिए भी ये बहुत ही अच्छा होगा। तो यही बात है, तो मैंने इसलिए लिखा है ग्रामर सेक्शन क्लास 11 एंड 12 के लिए। हाँ, अगर आप जो 9 एंड 10th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, 9 एंड 10th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए भी ये बहुत ही यूज़फुल होगा। अगर आप ये वीडियो लेक्चर देखोगे, सुनोगे, तो ऐसी तमाम चीज़ों की हम चर्चा करेंगे जिससे आपका भी सिलेबस कवर हो जाएगा और काफ़ी इससे काफ़ी जानकारियाँ मिलेगी आपको, काफ़ी नॉलेज बढ़ेगा। चलिए, दूसरा सेक्शन हमारा है टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक ये सिर्फ 12वीं के बच्चों के लिए होगा, क्लास 12, ये सिर्फ 12वीं के बच्चों के लिए होगा जिन्हें पढ़ना है रेनबो पार्ट 2। रेनबो पार्ट 2 जो आपके सिलेबस में ये किताब है, जो बुक है रेनबो पार्ट 2, इन्हें हमें स्टडी करनी है। और इसके जो 2 सेक्शन हैं, प्रोज एंड पोएट्री, प्रोज एंड पोएट्री सेक्शन को हमें पढ़ना है एक एक कर। और इसमें पढ़ने के पश्चात जैसे प्रोज का मैं एक ले लूँगा, फिर पोएट्री का, इस तरह से अल्टरनेट क्लास रहेगा, वीडियो लेक्चर मिलेगा आपको। और ऐसा नहीं सिर्फ मैं पढ़ा दूँगा, इसमें पढ़ाने के बाद आपको MCQ एंड शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दोनों, MCQ और शॉर्ट आंसर टाइप, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, ये मैं करवा दूँगा। तो ये हो गई आप लोगों के लिए, सारा टॉपिक वाइज रहेगा एक एक चीज़, ताकि हमारा सिलेबस कवर हो जाए। क्योंकि आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि आप लोग कुछ ज़्यादा ही बाधित हुए हैं, आप लोग कुछ ज़्यादा, आप लोगों का क्लास सफ़र हुआ है, अभी भी अनिश्चितता बनी हुई है। तो इस प्लेटफॉर्म पे जुड़ना आपके लिए तो और भी ज़्यादा अच्छा होगा। चलिए, तो आपके लिए ये हो गया क्लास 12 के लिए केवल टेक्स्ट बुक। चलिए, फिर मैं जो BA यानी ग्रेजुएशन और MA इंग्लिश, सारे मैं इंग्लिश की चर्चा कर रहा हूँ, अन्य सब्जेक्ट की चर्चा नहीं कर रहा हूँ। जो BA और MA यानी ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर्स, जो BA और MA के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी ये एक काइंड इन्फॉर्मेशन है कि आप लोगों का जो भी है सिलेबस जो चल रहा था, तो आप फिर नए सिरे से जुड़ जाएंगे इस पर। आपके लिए एक एक लेक्चर जारी होगा, यूट्यूब पर मिल जाएगा, और तैयारी करेंगे। जब भी एग्ज़ाम होगा तो आप तैयार रहोगे तो नेचुरली कि आपके लिए अच्छा होगा, यू विल फील कंफर्टेबल इन द एग्जाम, राइट? सो गाइस, you must keep everything in your mind. We'll try to cover your syllabus at my level best. So no need to worry. This is this information only for the sake of the graduation and post graduation students, right?
Okay. Now let's move ahead. So this is for all my academic students, whether it is whether this is the student of 11, 12, 9, 10, BA और राइट, ये आप लोगों के लिए हो गया। चलिए अब मैं नेक्स्ट सेक्शन में आता हूँ, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश। कॉम्पिटिटिव इंग्लिश, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश, ओके। तो जितने भी हमारे कंपटीशन के बच्चे हैं और आप लोग जो जिस तैयारी से जुड़े हुए थे, मेरे से क्लास ले रहे थे, ऑफलाइन क्लास, तो आप लोगों के लिए भी यही इन्फॉर्मेशन है कि आप लोग भी इस प्लेटफॉर्म पे आ जाओ बेझिझक, और उसी तरह की तैयारी होगी आपकी, और वही चीज़ हम लोग देने की पूरी कोशिश करेंगे जो आपको मैं ऑफलाइन में दे रहा था, पूरी संजीदगी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, और सारा उसी तरह का प्रिपेयर्ड मटेरियल और उसी जोश और उसी डिटर्मिनेशन के साथ आपको जुड़ना है। आप लोगों को कुछ और भी ज़्यादा मेहनत करनी है भाई, क्योंकि एग्ज़ाम तो होना ही है, भले कुछ देर हो जाए लेकिन एग्ज़ाम होना ही है, और आप लोगों को और भी ज़्यादा संजीदगी दिखानी है, ज़्यादा मेहनत करनी है। इसलिए आप लोगों के लिए वही चीज़ जो आपकी सिलेबस है, सिलेबस से आप तमाम लोग वाकिफ़ हैं, तो मुझे कहने की आवश्यकता है नहीं। तो एक एक टॉपिक जो आपके सिलेबस में है उन तमाम टॉपिक्स को हम लोग देखेंगे, चाहे वो ग्रामर का सेक्शन हो, कॉमन एरर हो, रैपिड फिलर हो, क्लोज टेस्ट हो, अनसीन पैसेज या कॉम्प्रिहेंशंस हो, वोकैबुलरी हो, या सेंटेंस अरेंजमेंट हो, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट हो। ये जो तमाम सेक्शंस हैं आप लोगों के लिए और इंसेपरेबल सारे सेक्शंस हम लोग देखेंगे, जो आप हर लेवल के बच्चों के लिए। मैं ये नहीं कि सिर्फ एक एसएससी या सीजीएल या बैंकिंग के स्टूडेंट के लिए बोल रहा हूँ, मैं इस तमाम कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स के लिए मैं बोल रहा हूँ एक ही बार। क्वेश्चन का लेवल अलग तरह से होगा, जो जिस लेवल के हैं हम लोग ऐसे तैयारी जो शुरुआत जो करेंगे पढ़ाई का, तो सिंपलर टू हायर होगा, यानी बेसिक टू हाई लेवल, तो सिंपलर टू एडवांस होगा, जिसमें सारा चीज़ आ जाएगा आपको। जो जिसके लायक हैं, जिससे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वो सारा उसमें निहित होगा। हम लोग पूरी हर एग्ज़ाम को कवर करने की कोशिश करेंगे, तो इसके लिए आपको ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। मानक जो है एग्ज़ाम का, बैंकिंग का अलग मानक है, सीजीएल का अलग मानक है, और सीएचएसएल का अलग मानक है, आईबी का अलग मानक है, सीपीओ का अलग है, एसटीडीएस का अलग है, सीटेट का अलग है, सीसैट का अलग है, एसटीटी का अलग है, सबका अलग अलग मानक है, और उस मानक पर हमें खड़े उतरना है। उसी को ध्यान में रखकर ये अपनी तैयारी को एक नया रूप देना है। चलिए, तो ये सारा आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन हो गया। अब जरूरत है सिर्फ आप लोगों को इस प्लेटफॉर्म पर आने की और सजग होने की। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है स्पोकन इंग्लिश। स्पोकन इंग्लिश, उसके भी कई बैचेज चल रहे थे, और बीच में ही हम लोगों का ये हो गया, जिसकी वजह से घर बैठ गए। तो आप लोग भी इसी तरह की चीज़, आप लोग भी आप आ जाओ इस प्लेटफॉर्म पे, नई चीज़ को आप स्वीकार करो, और हम लोग जैसा कर रहे थे फिर ओ लेवल से इस तरह होगा, बिकॉज आपको हीरो बनना है, जीरो से हीरो बनना है। बेसिक लेवल से हम लोग करेंगे, और जो भी तरीके, जो भी कंसेप्ट बताना रहेगा, कैसे हमें करना है, कैसे एक अच्छे स्पीकर बनने हैं, तो उन तमाम पहलुओं को हम लोग जब क्लास लेंगे, जब क्लास में हम लोग आएंगे, गेट टुगेदर होगी, तो फिर सारी चीज़ों का जिक्र होगा क्लास के दरमियान। तो ये एक संक्षिप्त इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए फिलहाल। अभी मैं
टॉपिक बाद में जब बताऊंगा, पढ़ाना शुरू करूंगा, तो उसमें हर एक चीज़ों की फिर विस्तृत रूप से विशद चर्चा होगी। तो ये सारे स्पोकन इंग्लिश होगी। और फिर अब हम लोग, ये तो हमारा प्रारूप हो गया, जो हमने एक प्रारूप तैयार किया था आप लोगों को दिखाने के लिए कि कैसे हमें चलना है, और सारे बच्चों के लिए, हर क्लास के बच्चों के लिए ये कैसे एक इन्फॉर्मेशन, एक महज एक इन्फॉर्मेशन है कि आप लोग सक्रिय हो जाओ। अब मैं भी सक्रिय हो चुका हूँ और पूरी तरह से आप लोगों के लिए अब पूरा उठ खड़ा हुआ हूँ। यद्यपि संसाधन हमारे पास सीमित है, आप जानते ही हो कि ये जो मैंने तैयार किया है वीडियो लेक्चर, एकदम सीमित संसाधन में किया है, बिल्कुल जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उसमें मैंने किया है। लेकिन चलिए, जो हमारे पास जैसा संसाधन जहाँ पे अवेलेबल है, लोग उसी में एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, तो हम लोग भी ऐसा ही करेंगे। अब हम न्यूयॉर्क वाला जैसी सुविधा नहीं चल, हालांकि न्यूयॉर्क की स्थिति खुद ही खराब है अभी, लेकिन जो भी मैं अर्बन या मेगा सिटीज़ की बात मैं कर रहा हूँ, जहाँ बड़ी सुविधाएँ हैं, फैसिलिटीज़ की कमी नहीं है, एडवांस टेक्नोलॉजी है, हर चीज़ है, अपने यहाँ इन सब चीज़ों की कमी है। तो फिलहाल हमारे पास जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उसी में हम लोग बढ़िया करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि रिसोर्सेज जैसे भी हो, सबसे बड़ी बात है मेहनत करना और कम रिसोर्सेज में अच्छा कर लेना। जैसे मंगल मिशन पे हुआ था ना, एक बहुत बड़ा मिशन था, और उसको कम खर्च में अन्य देशों के मुकाबले, जो चंद्रमा का जो मिशन होता है, और अन्य देशों के मुकाबले हमारे वैज्ञानिकों ने बिल्कुल कम संसाधन में और कम पैसे में उसने लैंडिंग करवा दी। तो उसी तरह से हमें करना है, एक जुगाड़ करना होगा, जुगाड़ अपनाना होगा, और उसी जुगाड़ को एक जुगाड़ को एक हथियार बनाना होगा, वेपन बनाना होगा। अब हम सारी सुविधाओं के भरोसे अगर बैठे रहें कि हमें अच्छे दिन आएंगे, अच्छी सुविधा मिलेगी, फिर हम करेंगे, तो फिर कभी नहीं हो पाएगा। करना शुरू कर दोगे तो निश्चित रूप से नए नए रास्ते खुलने लगते हैं ऑटोमेटिकली। नई नई चीज़ें मिलती है, नई चुनौती, नए रास्ते भी मिलते हैं। तो ये जीवन का एक हिस्सा है, दिस इज द पार्ट ऑफ लाइफ। इस चीज़ को भी अपनाना पड़ेगा हमें। बढ़िया सुविधाओं की, अच्छी सुविधाओं के इंतजार में या उसकी प्रतीक्षा में हमें अपना समय गुजारना नहीं है, समय व्यतीत नहीं करना है, अपना बहुमूल्य समय गंवाना नहीं है। जो संसाधन हमारे पास है उसी में हमें अच्छा करने की कोशिश करनी है। चलिए, ये बातें हो गई। अब और भी जो महत्वपूर्ण पहलू हैं वो मैं बता रहा हूँ। जो ऑनलाइन क्लास आप करोगे, कैसे ऑनलाइन के लिए हमें जो ये इस प्लेटफॉर्म पर आओगे, तो जाहिर सी बात है कि शुरुआत में दिक्कतें आएंगी, क्योंकि एक नई चीज़ है और नई चीज़ को स्वीकार करने में थोड़ा सा वक्त लगता है, लेकिन धीरे धीरे हम लोग उसके अडॉप्ट कर लेते हैं उस चीज़ को। वही बात है, हम लोग उसके यूज टू हो जाते हैं, उसके अभ्यस्त हो जाते हैं। तो चलिए, पहली बात है कि आपको थोड़ा सा सेल्फ डिसिप्लिन रहना है, सेल्फ डिसिप्लिन को अपनाना पड़ेगा, क्योंकि स्व अनुशासन या उसको आत्म अनुशासन कहते हैं, आत्म अनुशासन को अपनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ कहने के लिए कोई रहेगा नहीं। ऑफलाइन में हम लोग, आप टीचर के सामने रहते थे तो आपके मैनर्स, एटिकेट सब पे ध्यान रहता था, टीचर का उनकी नज़र रहती थी। लेकिन इसमें आप लोग स्वतंत्र रहते हो, कहने के लिए कोई रहेगा नहीं। तो उसमें सबसे बड़ी बात है कि आपका जो आत्म अनुशासन है वही काम करेगा। पढ़ने बैठोगे पूरे एकाग्रचित्त के साथ और पूरी कंटिन्यूटी के साथ, कंसंट्रेशन के साथ, पेन एंड पेपर, नोटबुक और पेन लेकर भी बैठोगे, क्योंकि जो भी उसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे उन तमाम जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को आपको नोट करोगे, अपना नोटबुक तैयार करोगे, एग्ज़ाम के लिए वो सहेज कर रखोगे, बना कर रखोगे। ये बात हो गई कि एक आत्म अनुशासन रखना है। और एक अपना टाइम टेबल बना लेना है। आपका टाइम टेबल जो होगा, डेली रूटीन होगा, बिल्कुल नए बदलाव में होगा, क्योंकि पहले का जो रूटीन था, अभी का रूटीन है वो एकदम बदल चुका रहेगा। तो अपने स्तर से आप उस चीज़ को बना लोगे कि कैसे आप अपने स्तर से, चूँकि 24 आवर ही मिलेंगे, ऐसा नहीं कि ये लॉकडाउन या ये ऑनलाइन की हम ले रहे हैं, अगर ऑनलाइन के लिए स्टडी कर रहे हैं, ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, तो हमें कुछ अलग तरीके से
48 घंटे हो जाएंगे, इस बच्चे 24 घंटे के अंदर करना है, लेकिन आपको समय का डिस्ट्रीब्यूशन अपने ढंग से करना है। चलिए, ये बात हो गई। दूसरी बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपको जो आजकल ऑनलाइन क्लासेस हैं हर जगह चल रहे हैं, यूट्यूब चैनल एक बिजनेस है, उनमें जो भ्रामक बातें हैं या चौंकाने वाली बातें हैं, उन तमाम बातों से आपको अवॉइड, तो उन बातों को अवॉइड करना है, उनसे आपको सजग रहना है। बिल्कुल उन तमाम चीज़ों में हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। ये सब बातें हैं, क्योंकि उसमें बहुत तरह की ऐसी बातें होती है कि चलो 100 दिन में हम आपको टॉपर बना देंगे, 50 दिन के अंदर आपको अंग्रेजी का बिल्कुल एक्सपर्ट बना देंगे। ये सब तमाम चीज़ें हैं जो इसमें मिलेगा आपको, तो इससे आपको बच के रहना है। बिल्कुल जो आपको अच्छा लगे उसमें, और बहुत तरह के वीडियो जाते हैं, एक से एक टीचर है, नॉलेजेबल और एक्सपीरियंस टीचर मिलेंगे आपको बताने के लिए, तो ऐसे वीडियो को ही हमें स्वीकार करना है और उसी को देखना है। बाकी जो इस तरह इधर उधर के जो वीडियोज़ हैं उससे बिल्कुल ही उसे नज़रअंदाज करना है। चलिए, हो गई बातें। सबसे बड़ी बात है कि ये तो हमारी तमाम बातें हो गई पढ़ाई लिखाई की कैसे करनी है, और एक जो राइट स्ट्रेटजी है, रणनीति है, उस रणनीति को पालन करते हुए, एक रूटीन को फॉलो करते हुए हमें अपने तैयारी को एक नया आयाम देना है। इन सभी बातों को हमें ध्यान रखना होगा। और हम लोग बात करेंगे जब हमारी, अब कहोगे कैसे जुड़ेंगे सर, तो पहले आप कुछ ऐसे वीडियो लेक्चर मेरा रहेगा, आपका रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर, आप कई बार देख सकते हो उसको, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। हाँ, जब हम लोग लाइव होंगे, लाइव क्लासेस जब चलेगा, तो उसमें हमारी आपकी बातचीत भी हो सकती है, आपकी प्रॉब्लम से भी हम रूबरू हो सकते हैं इमीडिएट उसी समय। तो वो जब ऐसा होगा तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल जो मेरा फ्री का वीडियो लेक्चर है वो आप देख सकते हो, कई बार देख सकते हो, उससे फिलहाल फायदा आपको मिलेगा। अभी बहुत सारे टॉपिक्स मैं शुरू करने वाला हूँ, उसमें आप जुड़ जाओगे और आप उसमें अपना सुझाव भेजोगे, लाइक्स भेजोगे, अपना कमेंट भेजोगे, तो मुझे पता चलेगा कि नहीं आप लोग को मज़ा आ रहा है, पढ़ने में इंटरेस्ट पैदा हो रहा है, आपकी रुचि जग रही है इसके प्रति, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और मैं बहुत अच्छे तरीके से, बहुत एकदम कह सकते हो कि सरलता और बिल्कुल बोधगम्यता के साथ ये सारे वीडियो लेक्चर तैयार रहेंगे, जिसमें मैं ऐसा तैयार करूँगा, ऐसा तैयार रहेगा, आपका सारा मटेरियल मिलेगा, ऐसी चीज़ें मिलेगी पढ़ाई की कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको बन नहीं पाएगा। मतलब वीडियो लेक्चर देखने के बाद ही आपको लगेगा कि मुझे ज़्यादा पूछने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि मेरा ये हमेशा से रहा है, ये तो मेरी एक अपना स्टाइल है, क्योंकि भाई मैं तो, आप पता ही है कि मैं हर चीज़ बड़े ही शिद्दत और मेहनत से पढ़ाता हूँ। मेरे पास बंक मारने वाले स्टूडेंट टिकते ही नहीं हैं, ऐसे ही इतने सारे रिजल्ट नहीं दे रखे हैं। मैं मेहनत करवाता हूँ, मैं खुद भी मेहनत करता हूँ और स्टूडेंट से भी मेहनत करवाता हूँ। तो ये सब बातें हैं, उस चीज़ को हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और यही है कि मेहनत करनी है, और जिनके लिए जो ज़रूरी है उसी स्तर से मेहनत करें। अगर आपने बड़ा लक्ष्य लिया है तो उसी स्तर वैसा ही अपनी ऊर्जा लगाएं, अपना समय का सदुपयोग करें, क्योंकि अगर बड़ा लक्ष्य आपने लिया है और मेहनत आपकी कम रहेगी तो आप लक्ष्य तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। क्योंकि अगर 4th ग्रेड की तैयारी करते हो, चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी की तैयारी करते हो, कोई भी कर रहे हो और चाहोगे कि हम अच्छे एग्ज़ाम क्रैक करें, SSC क्रैक करें, सिविल सर्विसेज क्रैक करें, तो ये एक कांट बी पॉसिबल। जो जिस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं स्टूडेंट, और जिस तरह की मेहनत करते हो उसे उतना ही मिलता है, उतना ही हासिल होता है। ये एक अंडरस्टूड बात है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। इसलिए अगर आपने जो लक्ष्य लिया है, जो ध्येय बनाया है, आप उसी तरीके मेहनत करें, उसी लेवल का, उसी मानक को ध्यान में रखकर मेहनत करें। अदरवाइज आप एक हंसी का पात्र बनेंगे कि वेरी बिजी डूइंग नथिंग, लगेगा कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं, हो कुछ नहीं रहा। ऐसा नहीं करें। तो मेहनत को बिल्कुल स्वीकार, मेहनत को बिल्कुल एक कहते अपना खून पसीना एक कर देना। तो अपने पसीना
पूरी साधना के साथ, पूरे संकल्पित होकर, क्योंकि संकल्प से सिद्धि की ओर तभी आप हो सकते हैं जब पूरी तरह मेहनत करेंगे। और हमारी मेहनत जब उस तरह की रहेगी, हम ऐसा कुछ दे पाएंगे, तभी कुछ हासिल होगा। सिर्फ सोचने से होगा नहीं, क्योंकि फर्स्ट डिजर्व दिन जाएगा। पहले आप योग्य बनो, फिर इच्छा करो। इच्छा कर लेने से नहीं होता है, उसके लिए योग्यता एक्वायर करनी पड़ती है, योग्यता हासिल करनी पड़ती है। और किसी के लिए कोई ऐसी बात नहीं है कि संघर्ष करोगे तो बिल्कुल हर चीज़ मिलेगा। जो आपने तय किया है, जो आपने सोचा है, वो आपकी तमाम चीज़ें पूरी होगी। चलिए, तो मेहनत करनी है बिल्कुल ऑनेस्टली, और विद ए स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन एंड विल पावर। चलिए, फिर मैं अंत में ये बात बताऊं, मैं संक्षिप्त में मैं कुछ और बातें बता दे रहा हूँ कि ये तो टाइम टू टाइम आपको वीडियो लेक्चर मिल जाएगा, और आप लोग सारा पार्ट वाइज, हर एक क्लास वाइज, हर एक टॉपिक के साथ, और हर एक बच्चों के लिए जो जिस क्लास के हैं उसके लिए मिल जाएगा। इस बात से आप लोग पूरी तरह आश्वस्त रहें और मेहनत करें। सबसे बड़ी लास्टली मैं यही कहूँगा, अंत में भी यही कहूँगा कि आप मेहनत करें, क्योंकि अगर आप डटे रहोगे ना, कहा जाता है कि डटे रहोगे तो निखर जाओगे, हट जाओगे तो बिखर जाओगे। तो बिल्कुल डटे रहो और इस नए बदलाव को स्वीकार करो, और नए प्लेटफॉर्म को भी पे आना पड़ेगा, नए प्लेटफॉर्म पर भी आना है आप लोगों को, बिल्कुल नए जोश के साथ, और एक परफेक्ट शुरुआत देनी है हमारी अपनी तैयारी को। तो आज दोस्तों बहुत अच्छा लगा आप लोगों से ये बात करके, और आप लोग, मुझे उम्मीद है, पूरी तरह से यकीन है कि आप लोग भी अब पूरी तरह से सजग हो जाएंगे अपनी तैयारी के प्रति। बिल्कुल अब आप लोग संजीदगी से लग जाएंगे तैयारी में, और ये ज़रूरी भी है। तो चलिए, अब इन्हीं तमाम बातों के साथ, जो तमाम पलों की आज हमने जो पड़ताल की या उस पर बातें की महत्वपूर्ण बिंदुओं पर, तो मुझे यकीन है कि आप लोगों को बहुत ही पसंद आया होगा और आएगा भी। और फिर हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में मिलेंगे, तो फिर और तफसील से बातें होंगी। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहें।